Hi, I'm Devishi, and it's currently 2:32 and it's 21st of March. So I randomly decided to start recording because why not? And also I wanted to rant about the exams क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आया इस पूरे एग्ज़ाम सीज़न में हुआ क्या। लेजिट ये था क्या। मतलब पहला एग्ज़ाम था फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। अब मेरे को एडिशनल सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट वैसे ही नहीं पसंद, तो मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया, बट पढ़ के तो मैं ऑब्वियसली गई थी। तो काफ़ी सही गया, नॉर्मल था, मतलब ईजी था पेपर, अच्छा गया। बट एज आई सेड कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, तो अच्छा गया बुरा गया छोड़ो उसको। ठीक है, वो वैसे अच्छा ही गया था, ठीक ही था। फिर अकाउंटेंसी का, उसके लिए मैंने अच्छे से पढ़ा था एंड मैंने मॉक्स लगाए थे 6-7। मैंने सुनील सर की जो फेब से स्टार्ट हुई थी ना 10 डेज़ की मैराथन, मैंने वो सारी वीडियोस देखी थी एक्सेप्ट फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि वो मैंने पहले से कर रखा था अच्छे से। तो मैंने उनकी सारी वीडियोस देखी थी, मैंने मॉक्स लगाए थे, बट स्टिल एग्ज़ाम में मैंने ख़राब कर दिया पेपर। अब वो कैसे किया बताती हूँ, क्योंकि पहले तो देखो इतनी प्रिपरेशन के बाद आई वॉज लिटिल एक्साइटेड। ऑल्दो मेरा पहली बार तो था नहीं है पेपर देना, आई मीन 12 साल से पेपर ही देती आ रही हूँ, सब देते आ रहे हैं, तो पहली बार तो था नहीं, बट स्टिल आई डोंट नो क्या हुआ उस दिन, क्या हुआ मेरे को समझ ही नहीं आया। मैंने स्टार्टिंग में ना बहुत टाइम लगा दिया एमसीक्यू के लिए। मैंने एमसीक्यू के लिए मैंने 2 पेज छोड़े, मैंने आगे बहुत टाइम लगा दिया उसमें। स्टार्टिंग से मैं बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा काम कर रही थी, फॉर्मेट्स बना रही थी, और तो मैंने सोच के तो मैं यही गई थी कि मैं फॉर्मेट में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, प्रेजेंटेशन में मेरे को पेपर जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मोटा एकदम, लाइक 40 पेज की नॉवल आती है उसकी पूरी। तो मैंने कहा था मैं जल्दी जल्दी करूँगी, बट स्टिल पता नहीं उस वक्त क्या हुआ, वो 3 घंटे मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं करे और एंड में मुझे एमसीक्यूज़ में तुक्का मारना पड़ा। तो जो स्टार्टिंग के 16 एमसीक्यूज़ होते हैं ना, बेसिकली मेरे वो ख़राब हो गए थे, क्योंकि जो 4 एमसीक्यू थे वो तो मैंने कर लिए थे, उसमें इतना ज़्यादा लाइक सॉल्व करने वाले नहीं थे वो, तो वो तो मेरे हो गए थे। बट जो 16 एमसीक्यूज़ थे वो मेरे ख़राब हो गए थे, तो अब पता नहीं उसमें कितनों के मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आता है मैथ्स का पेपर। अब मैथ्स मेरे को पसंद नहीं है और मेरी मैथ्स अच्छी है भी नहीं, तो उसमें तो मेरे को एक्सपेक्टेड था ही कि मुश्किल पेपर आएगा, बट इतना मुश्किल भी नहीं लगा था मेरे को। एंड ऑनेस्टली एग्ज़ाम देख के मेरे को था कि मेरे को लगा कि मेरे को मुश्किल तो लगेगा ही, क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ मैथ्स में, बट बाद में मेरे को पता लगा कि नहीं, पेपर एक्चुअल में आया था टफ, क्योंकि एनसीईआरटी से कुछ था नहीं एक्सेप्ट फॉर दैट प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन। मेरा सेट 1 या 3 में से कुछ था मैथ्स में, मेरे को याद नहीं है। तो मतलब यही था। एंड देन एग्ज़ाम नेक्स्ट था इंग्लिश का। अब मैं बताती हूँ इंग्लिश में मैंने क्यों ख़राब किया अपना पेपर, क्योंकि अब मेरा इतने जो एग्ज़ाम ख़राब गए थे उसके बाद 2 दिन का गैप था सिर्फ, और इंग्लिश मैंने प्री बोर्ड्स में पढ़ रखी थी, तो उन 2 दिन को भी मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया, विच इज़ टोटली माई मिस्टेक। तो मैंने इंग्लिश में, एक्चुअली मैं ये नहीं कहूँगी मैंने इंग्लिश का ख़राब किया था, क्योंकि मैं पढ़ के भी गई थी ठीक ठाक, मैंने लाइक अपने हिसाब से अच्छे से कर लिया था, और मतलब अच्छे से तो नहीं किया था, बट जैसे तैसे मैंने कर लिया था। एंड देन एग्ज़ाम के टाइम एक्चुअली क्या हुआ कि पेपर बहुत लेंदी लगा मेरे को, एंड वैसे पेपर इतना टफ नहीं था, बट मेरे को लगा लेंदी, तो ये हुआ। एंड अभी परसों इकोनॉमिक्स का पेपर था, परसों नहीं एक्चुअली परसों से तो पहले ही था, इकोनॉमिक्स का पेपर था, वो मेरा ख़राब नहीं गया, थैंक गॉड। वो मेरा ठीक ठाक गया थैंकफुली। इकोनॉमिक्स का पेपर मेरे को इतना ज़्यादा टफ नहीं लगा, टफ तो नहीं लगा बिल्कुल, क्योंकि मेरे को इकोनॉमिक्स पसंद है। तो इको के पेपर में एक्चुअली अपनी सारी पुरानी मिस्टेक्स से सीख के मैंने टाइम भी मैनेज किया, मैंने पेपर अच्छे से कंप्लीट करा, प्रेजेंटेशन भी अच्छी रखी, तो ओवरऑल इको का पेपर काफ़ी सही रहा। मैंने एमसीक्यू भी पहले ही कर लिए थे, तो सही रहा काफ़ी इको का पेपर। मार्क्स, एक्सपेक्टेड मार्क्स पता नहीं, क्योंकि पता है कभी भी कुछ भी होता है। और ये चीज़ 10th बोर्ड में भी हुई थी मेरे साथ, कि मुझे जिस सब्जेक्ट में लग रहा था मेरे कम मार्क्स आएंगे उसमें मेरे ज़्यादा आए हैं, और जिसमें मुझे लग रहा था कि ज़्यादा आएंगे उसमें मेरे कम मार्क्स आए हैं, और काफ़ी कम आए हैं, मतलब एक्सपेक्टेशंस से। मतलब ऐसा हुआ है बहुत बार। तो एक्सपेक्ट तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा देखा जाएगा भाई। एंड नेक्स्ट बिजनेस स्टडीज़, फाइनल एग्ज़ाम, कुछ नहीं पढ़ा अब तक। ये भी अभी खोल के रखा है, इसमें मैंने 20th मार्च डेट डाली थी, और मैंने वो काट दिया, क्योंकि मैंने कुछ किया थोड़ी है 20 को। ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा है। तो इसे मैं करूँगी, मैं सोच रही हूँ मैं स्टार्ट करूँगी इसे भी। ऑल्दो ये मतलब रिवाइज़ ही करना है, पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो अच्छे से रिवाइज़ करना है, बहुत सारे दिन हैं, एंड आई होप आखिरी एग्ज़ाम है अच्छे से जाए, और देन CUT के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो येस, दैट्स इट, होपिंग फॉर द बेस्ट, एंड ऑल द बेस्ट टू यू टू।